भारत माता की जय। मैं नाजिया इलाही खान एक नए अवतार पर और एक नए रोल के साथ कर्तव्य पथ के स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज नाजिया इलाही खान पर्दे पर मेहमान नहीं बल्कि मेजबान की नजर के हिसाब से आपके सामने है। आज हम बात करेंगे एक्स मुस्लिम साहिल से। उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्या और दुविधा भी जानने की कोशिश करेंगे। जहां एक तरफ हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि लोग सवाल पूछना ज्यादा पसंद करते हैं, जवाब देना नहीं। पर मैं नाजिया इलाही खान इस कर्तव्य पथ के प्लेटफॉर्म पर आज सवाल पहली बार पूछूंगी और जवाब सामने वाला देगा। चले मिलते हैं एक्स मुस्लिम साहिल से और जानते हैं कि उनकी राय क्या है अभी के करंट पॉलिटिक्स के लिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए और हमारे भारत की तरक्की के लिए। नमस्कार। आपका कर्तव्य पथ पे बहुत 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 स्वागत है साहिल। थैंक यू सो मच नाजिया जी। मैं चाहूंगी कि मैं अपने अपने व्यूअर्स को बता दूं कि साहिल एक्चुअली में एक्स मुस्लिम है और एक विसल ब्लोअर का, एक फिलेंथ्रोपिस्ट का, एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं और आज से नहीं कई जमाने से कर रहे हैं। साथ साथ मैं तमाम व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि साहिल की वजह से और साहिल के प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे मुसलमान जो बहुत सारी जिज्ञासा में रहते थे इस्लाम को लेकर के, बहुत सारी कुप्रथाओं को वो सुनते थे, समझते थे, पर बर्दाश्त करते थे, पर आयतों, सूरतों वर्सेस सारी चीजों को सामने रख करके साहिल ने हमेशा सही से समझाने और बताने की कोशिश की है। साहिल पहले बहुत दीन और ईमान वाले थे। साहिल ने हमेशा दीन की दावत दी है। साहिल मस्जिदों में अपना वक्त ज्यादा गुजारते थे और साहिल अपने अल्लाह तबारक ताला से, प्रॉफिट मोहम्मद से बहुत मोहब्बत करते थे। पर अचानक से साहिल ऐसा क्या हो गया कि आप एक्स मुस्लिम हो गए? ये आपने बिल्कुल सही बात बताई है नाजिया जी कि बहुत ज़्यादा अ, लगाव था मुझे इस्लाम से। और बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता था मैं अल्लाह से भी और उसके रसूल से भी। जाहिर सी बात है कि एक बच्चा, एक मुसलमान बच्चा जब उस घराने में पैदा होता है जो रिलीजियस है, तो आपको वो मोहब्बत और इस्लाम के लिए जो एक अंधी अकीदत होती है वो बचपन से ही डाली जाती है। तो हमारा जो घराना था वो भी रिलीजियस ही था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं बट ये रिलीजियस था। 5 टाइम के नमाजी थे। कुरान पढ़ना और बाकी चीज़ें करना ये सब हम करते थे। तो बचपन से वो सारी चीज़ें फॉलो करते आ रहा था मैं। स्टार्टिंग में तो बचपन में वो घर वालों का एक डर होता है कि यार नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी या डांट पड़ेगी घर पे। तो उस डर से नमाज पढ़ने जाते थे। लेकिन जैसे ही जैसे टीनेज में आप पहुंचते हो, थोड़ा बड़े होते हो, फिर वो एक आदमी खुद से करने लगता है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल दिया जाता है मस्जिदों में, जिस तरीके से बयानात करके वो एक क्या कहते हैं उसको, आपको बहुत इमोशनल किया जाता है कि यार आपने फॉलो करना है। तो उस चीज में मैं आया था और काफी ज्यादा इस्लाम को फॉलो करता था। नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था। और ये बात बिल्कुल सही है कि नमाज से पहले मैं सोचते रहता था कि यार नमाज का वक्त कभी होगा, सो दैट मैं जाऊंगा मस्जिद में। जब मैं कॉलेज पढ़ता था तभी भी कॉलेज में भी नमाज पढ़ता था। और रास्ते में अगर वक्त हो जाता था नमाज का तो कोई मस्जिद रास्ते में मिल जाती तो वहां नमाज पढ़ लेता था। ऑफिस जब ज्वाइन किया, काम करने लगा, वहां भी नमाजें पढ़ना शुरू की। और मतलब कि भाई पूरी कोशिश रहती थी कि नमाजें मेरी छूटे नहीं। और रोजे की तो एक अलग ही बात है, पूरे रोजे रखता था मैं। कभी ऐसा बीमार पड़ गया तो रोजा छूट गया तो छूट गया, वरना रोजे छूटते भी नहीं थे। और जो छूट जाते उसको फिर मैं कवर भी कर लेता। जब टीनेज में था मैं, तो हमारे जो केबल टीवी होते हैं उसमें जाकिर नायक का प्रोग्राम आता था 1 घंटे का। तो वो जब मैंने सुनना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। और बहुत ज़्यादा मैंने उसमें इंटरेस्ट ले लिया। यानी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस जो है जाकिर नायक के, डिस्कशंस, डिबेट्स और उसके जो मोनोलॉग्स होते थे डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो सारे मैंने सुने। और वही एक चीज़ मेरे अंदर भी आ गई कि भाई हमको लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है। ये अच्छा टीनेज की बात साहिल। कर रहा हूँ मैं। तो हाँ। मैं फिर आयतें याद करना शुरू किया। फिर मैं जो दूसरी
मजहब है उनकी किताबों से कुछ स्पेसिफिक रेफरेंसेस याद करना मैंने शुरू किया, ताकि फिर जब मैं दावत दूं किसी को जो कि नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, तो उनके स्क्रिप्चर के हिसाब से मैं उनके सामने रेफरेंसेस पेश कर सकूं। तो ये बहुत शिद्दत से मैं ये काम कर रहा था। उसके बाद फिर पहले मैं तबलीगी जमात से था, क्योंकि मेरे जो मामू लोग हैं वो लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं वहीं ननियाल में पला बड़ा हूँ, तो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जब ये जाकिर नायक का वीडियो देखने लगा, और कुछ सीडीज मेरे दोस्तों ने दे दी थी अहले हदीस आलिमों की, तो वो सीडीज देखने लगा मैं। पहले सीडी का जमाना चलता था, तो सीडीज देखने लगा, तो अहले हदीस आलिमों के बयानात सुनने लगा, और उसके बाद फिर अहले हदीस बन गया मैं। तो एक तरफ तो नॉन मुस्लिमों के साथ डिबेट चालू है, उनको दावत देना, तबलीग करना, कभी ट्रेन में लंबा सफर है। तो आप साहिल, मेरा एक सवाल इस पर मैं करना जी चाहूंगी कि आपने किसी नॉन बिलीवर्स को, जिसको हम लोग आपस में नॉन बिलीवर कहते हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से, जी जी। हिंदूज को आपने कभी मुस्लिम बनाया है? जी जी, बनाया हूँ। मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला था, तो उसको मैंने दावत दी थी। तो वो और आप उसने कितने कितने हदों को आपने पार किया था उसको कन्विंस करने के लिए? मैंने उसको बस कुरान की एक कॉपी दी थी कि हम्म। ये आपने जो है ट्रांसलेशन वाली कॉपी ये पढ़ना है, और कुछ वही जो चीजें हैं कि भाई इस्लाम क्यों सही है, इस्लाम ही क्यों सही है। ठीक है, इस्लाम क्यों सही है ये एक अलग चीज है, और इस्लाम ही क्यों सही है ये एक अलग चीज है। इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है इस्लाम ही सही है, सारे सही, सब अपनी अपनी जगह पे सही। अगर ये कहता है इस्लाम, तो आज जो पूरा दुनिया में बवाल मचा है, तबाही मची है, प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमको नजर नहीं आती। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि मैं ही सही, और पूरी दुनिया को मुझे एक्सेप्ट करना है, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको फिर इस्लाम का कानून यानी इस्लामिक शरिया को मानना पड़ेगा। इस्लामिक शरिया नाफिज होगा, और आपको वहां पे एज अ थर्ड क्लास सिटीजन या सेकंड क्लास सिटीजन, आप कुछ भी कह लीजिए, वो बनकर आपको गुंडा टैक्स जिजिया देना पड़ेगा, तो आप रह सकते हो, वरना नहीं। तो ये इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, ये पूरी दुनिया को कब्जा करके इस पे इस्लाम का कानून नाफिज करना चाहती है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जी साहिल, हमने हमेशा आपको देखा है कि आप अपने चैनल पर बहुत हम्बल रहते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, और बहुत प्यार से, बहुत सारे सबूतों के आधार पर और वर्सेस के हिसाब से आप लोगों को समझाते हैं। आपके हिसाब से इस्लाम में प्रॉब्लम है या मुसलमान में प्रॉब्लम है? जी, देखिए नाजिया जी, एक फेक नैरेटिव हमेशा चलाया गया है हमारे न्यूज़ चैनलों पे, मीडिया चैनलों पे, कि जो मुसलमान है वो बुराई करता है और नाम इस्लाम का खराब होता है, इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम इज नॉट। ठीक है, इस तरीके का नैरेटिव पूरा चलाया जाता है पूरे न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, और यही नैरेटिव हमारा भी था जब हम मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान थे। लेकिन जब मैंने इस्लाम को इस्लाम से बाहर निकल के पढ़ा, यानी वो जो दायरा होता है ना, वो दायरे से जब आप बाहर निकल के सोचते हो, देखते हो, समझते हो, गौर करते हो, पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि भाई असल प्रॉब्लम, असल जो बुराई की जड़ है वो इस्लाम है। मुसलमान तो फर्स्ट विक्टिम है इस्लाम के। ये मेरा मानना है कि मुसलमान फर्स्ट विक्टिम है। अगर मुसलमान जाके बॉम्ब फोड़ रहा है, मुसलमान कुछ गलत काम कर रहा है इस्लाम के नाम पे, तो वो इस्लाम की वजह से कर रहा है। तो ये तो नैरेटिव मेरा है कि मुसलमान जो खराब होते हैं या गलत काम करते हैं वो इस्लाम की वजह से करते हैं, प्रॉब्लम इस्लाम में है। जी अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि मैं बहुत नजदीक से सनातन धर्म को मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, और मुसलमान इस्लाम को भी मैंने बहुत खूबसूरती से पढ़ा है और समझा है। और मेरी जिंदगी का तकरीबन 18 साल मुसलमानों की भीड़ में ही गुजरा है, और आपका मुझे नहीं पता कितना साल गुजरा होगा। मैंने देखा है, और जो मेरी लीगल प्रैक्टिस है उस हिसाब से मैंने देखा है कि सनातन धर्म में जितनी भी कुप्रथाएं थी,
उनको उन्होंने अप फ्रंट आकर के खत्म किया है, जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, चाइल्ड मैरिज, और सख्त कानून भी जब बने तो सनातन धर्म ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, और अवेयरनेस भी सनातन धर्म वाले ही फैलाते हैं। कर्तव्य पथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपकी आवाज को बहुत दूर तक ले जाने का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मुसलमानों को भी ऐसा करना चाहिए कि जो कुप्रथाएं हैं इस्लाम में, जो गलतियां हैं इस्लाम में, वो अपफ्रंट आकर के एक्सेप्ट करके उन चीजों को सही कर लेना चाहिए? देखिए नाजिया जी, असल में सबसे बड़ी दिक्कत मुसलमानों के लिए ये है कि ये जो आप बता रही है वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। जी। उसकी वजह ये, हम सब चाहते हैं कि चेंज हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि इस्लाम ने एक दायरा बांध दिया है। यानी इस्लाम ने, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में अल्लाह कहता है कि इस दीन को, यानी इस्लाम को हमने परफेक्ट बना दिया। ठीक है, परफेक्ट बना दिया इसको, एकदम कंप्लीटली। यानी एक कंप्लीट मजहब है, एक परफेक्ट मजहब है, कुरान में अल्लाह कहता है। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह जो है, उनकी जिंदगी आपको अगर देखनी है तो जाहिर सी बात है आपको हदीसों का मुताला करना पड़ेगा, आपको सीरा का मुताला करना पड़ेगा। तो रसूलुल्लाह ने हदीसों में उनकी बात ये मिलती है जहां पे उन्होंने कहा है कि आप इस्लाम में कोई भी नया अमल दाखिल नहीं कर सकते। यानी आप इस्लाम के नाम पे अगर कोई नया काम करते हो तो वो बिदत है। बिदत कहते हैं उसको इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में। जी। और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाती है। तो आप इस्लाम में से कोई भी चीज ना निकाल सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं। एक वाकया आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66 की वर्स नंबर फर्स्ट, वो कहती है कि ए नबी, आप अपने ऊपर उस चीज को कैसे हराम कर सकते हो जो अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल की है, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। तो ये आयत आप समझिए, इसकी गहराई को समझिए कि एक नबी जो है, यानी इस रिलीजन को, इस दीन को, इस कल्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप उसमें चेंजेस, इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज ला ही नहीं सकते क्योंकि वो इसको परफेक्ट बता रहा है। कभी भी जो चीज परफेक्ट होती है उसमें चेंजेस नहीं होता है, उसमें आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, उसमें से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके पीछे का वाकया दो मिलता है हमें जब हम तफसीर देखते हैं, हदीस की किताब देखते हैं। ये आपको बता दूं मैं, और ताकि दर्शक को भी पता चले कि आयत किस मौके पे आई। एक तो ये आता है कि वो शहद के बारे में आई थी कि वो रसूलुल्लाह जो है, उनको जो उनकी एक बीवी ने शहद खिला दिया था और उसमें से बदबू आ रही थी। तो रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि भाई अब से मैं शहद नहीं खाऊंगा। तो इस पे कुरान की ये आयत आ गई कि भाई आप किस तरीके से उस चीज को हराम करते हो जिसको अल्लाह ने हलाल की है। एक वाकया ये आता है। अच्छा, ये सेंस नहीं बनाता कि एक शहद के लिए जो है ना, वो अल्लाह इस तरीके की आयत, यानी करोड़ों गैलेक्सी का मालिक जो है, वो एक शहद के लिए इस तरीके की आयत हिदायत नाजिल कर। करेगा। जी। दूसरा वाकया इसमें आता है कि रसूलुल्लाह की एक बांदी थी, मारिया किप्तिया, जो कि उनको गिफ्ट में मिली थी। अब सोचिए आपके इंसानों को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया जा रहा है, ये कितनी गलत और शर्मनाक बात है। यानी हमारे जो मोमिन हजरात है उनको रसूलुल्लाह के इस कैरेक्टर को देख के ही उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए कि यहाँ पे गिफ्टिंग, इंसानों को गिफ्टिंग की तरह यूज किया जा रहा है कि लो भाई ये गिफ्ट लो। तो उनको अच्छा। गिफ्ट में एक बादशाह ने मारिया किप्तिया को दिया था, उनकी स्लेव थी। तो रसूलुल्लाह ने जब मारिया किप्तिया को अपने ऊपर हराम किया, तब जाके अल्लाह ने ये आयत उतारी कि ए नबी, आप उस चीज को अपने ऊपर हराम कैसे कर सकते हैं जिसको अल्लाह ने आप पे हलाल किया है अपनी बीवी को खुश करने के लिए। तो आप देखिए, बात इस तरीके से चली थी कि ये रिलीजन जो है ये अपने आप को परफेक्ट होने का क्लेम करता है। इसमें जो हलाल चीज है उसको हराम नहीं की जा सकती, जो हराम चीज है उसको हलाल नहीं की जा सकती, एक नबी भी नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि मुसलमान कर सकता है ये चीज?
तो ये सवाल ही गलत है। ये पॉसिबल रिफॉर्मेशन, इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ओ, अच्छा, ऐसा है साहिल कि भारत के प्रधानमंत्री हमेशा मुसलमान पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा की बात करते हैं, और उनका उनकी एक स्पीच बहुत पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, और जिसकी वजह से अरब मुल्क भी उनको बहुत पसंद करता है, बहुत मोदी जी को मोहब्बत करता है। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो और हम्म। आगे बढ़ो, बहुत प्रोग्रेसिव हो जाओ, बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाओ, पढ़ो, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। हम्म। तो आपको लगता है कि हमारे मोदी जी जो हैं वो मुसलमानों का भला चाहते हैं? देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि आपने सवाल की, जवाब देना जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर वाकई में हमारे मोदी जी को मुसलमानों की फिक्र है, तो उनके हाथ से कुरान को छुड़ाओ आप। उनसे, उनकी जिंदगी से कुरान को निकालो। मोदी साहब ने, पता नहीं उनको किसने दावत दी, तबलीग दी, वो एक वर्ड इकरा बता दिया। लेकिन क्या मोदी साहब को ये नहीं मालूम है कि उसी कुरान में काफिरों के लिए हेट भरा पड़ा है? क्या मोदी साहब को ये नहीं पता है कि उसी कुरान में मुशरिकों, यानी जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, ये सारे लोगों के लिए एक टर्म यूज किया गया है, शर्रुल बरिया, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, उसी किताब में? क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि वो कुरान पढ़े और फिर जो मुशरिकीन है, जो काफिर है, उनको वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर समझे? क्या मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो उसी कुरान को पढ़े, और उस कुरान में लिखा हुआ है कि आपके अगर माँ बाप या भाई बहन अगर कुफ्र को प्रेफरेंस देते हैं तो आप उनका भी साथ छोड़ दो, वरना अल्लाह आपका साथ छोड़ देगा? क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर ये हेट्रेड आए कुरान देके? क्या मोदी जी को नहीं पता कि उसी कुरान में अल्लाह ने मुशरिकों को मारने की बात की है? क्या मोदी जी को नहीं पता उसी कुरान में सूरह तौबा में चैप्टर नंबर 9, उसकी आयत नंबर 29 में अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह को और कयामत के दिन को और रसूलों के फरमानों को ना माने, उनके साथ लड़ाई करो, उनके साथ जंग करो, यहां तक कि वो जलील होके जिजिया ना दे दे, गुंडा टैक्स ना दे दे। क्या मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर ये टीचिंग आए? अगर वाकई में मोदी जी मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो उनको हमारे जरिए से इस्लाम की, कुरान की, हदीस की, रसूलुल्लाह की जो असल टीचिंग है, असल हकीकत है, वो बताई जाए, और उनके हाथ से कुरान को छुड़ाया जाए, और उनके हाथ में कंप्यूटर आप कह ले, साइंस की किताबें कह ले। उनके अंदर रैशनैलिटी लाने की जरूरत है, उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की जरूरत है। कुरान की कोई जरूरत नहीं है। जी नाजिया जी। जी, अब मैं आपके साथ रैपिड फायर करूंगी, ठीक है? ऐसा प्लीज गो है अहेड। कि कांग्रेस सरकार या असदुद्दीन अवैसी या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमेशा कहती हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। क्या इस चीज में आपको सच्चाई नजर आती है? देखिए कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये तो एक नैरेटिव सेट किया गया है, और ये जमाने से सेट किया गया है। और मैं मोदी जी को ये लिख के गारंटी, मोदी जी ने कई सारी गारंटी दी है, मैं भी एक गारंटी दे देता हूं मोदी जी को कि आप कितना भी अपीजमेंट कर ले, इनको इनके अंदर सुधार लाने की कोशिश कर ले, आप करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, नागरिक है, उनके लिए करना चाहिए। लेकिन वोट की उम्मीद बिल्कुल ना रखे, क्योंकि आप कितना भी उनको अच्छा खिला दो, पिला दो, उनका भला करो, उनको ऊपर आसमानों तक पहुंचा दो, लेकिन वो आपको वोट नहीं देने वाले। तो ये नरेटिव, आप ये बिल्कुल गलत नरेटिव सेट किया गया है। लेकिन वो गलत नरेटिव सेट किया है नहीं किया, वो एक दूसरा सवाल है। वोट मुसलमानों की तरफ से आपको नहीं मिलेगा मोदी जी, बात खत्म। अच्छा साहिल जी, ऐसा है कि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, सबको पता है, रोजा रखती हूँ, ये भी सबको पता है, और सारे अरकान मैं पूरे करती हूँ। आपके हिसाब से
एज अ वेरी ब्रिलियंट फिलेंथ्रोपिस्ट। इस्लाम का बहुत बड़ी आवाज है आप, जो आपने एक्स मुस्लिम का एक मुहिम छेड़ा है। आपके हिसाब से इस्लाम में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसको इमीडिएट रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? नाज़िया जी, इस्लाम में रिफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि आप सवाल कर रही है इस वजह से मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज, क्योंकि अब देखिए कई सारी बुराइयां हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अभी है नहीं। जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में आप बात करें तो सेक्स स्लेवरी, ठीक है, यहाँ पे है नहीं सेक्स स्लेवरी। वरना ये इतना बड़ा कलंक है इस्लाम के नाम पे और रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर, जिसको मुसलमान कभी भी धो नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि अक्सरियत यानी दुनिया की अक्सरियत जगह पे स्लेवरी जो है वो बंद हो चुकी है, इल्ला कुछ जगहों पे ये मोमिन हजरात अभी भी करते हैं, वरना स्लेवरी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो हिंदुस्तान में है नहीं तो ये मुसलमान परफॉर्म कर नहीं सकते। तो जो कर रहे हैं अभी उसमें एक बड़ी चीज जो है वो चाइल्ड मैरिज है। तो ये चाइल्ड मैरिज को जो है वो फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए। इसमें इफ्स और बट ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। चाइल्ड मैरिज है, उसके बाद फिर आप देखिए कि औरतों को तलाक का हक नहीं है। मर्द हजरात जो है वो अगर उसको तलाक दे दे, चलिए मोदी साहब ने 3 तलाक 1 सिटिंग वाली तो उसको, और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उन्होंने इसको बैन कर दिया है, लेकिन आप देखिए कि अ, जमीनी सतह पे, ग्राउंड लेवल पे लोग इसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस औरत को तलाक दिया जा रहा है वो भी उसी फिका को मानती है जो उसका मर्द मानता है, और वो उसको रसूलुल्लाह की सुन्नत समझती है, रसूलुल्लाह की टीचिंग समझती है। तो भले से आपने बैन कर दिया, अगर ग्राउंड लेवल पे कोई हनफी या बरेलवी देवबंदी अगर कोई शौहर है, वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसकी बीवी भी हनफ बरेलवी है, देवबंदी है, तो वो जाके केस नहीं करेगी क्योंकि वो इस्लाम की टीचिंग समझ रही है उसको। ठीक है। बिल्कुल। कुछ महिलाएं होंगी जो आके रिपोर्ट करती हैं इस तरीके के वाकयात को, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करते। लेकिन ठीक है, कानून के हिसाब से तो वो बैन हो गया है। तो अगर कानूनी लेवल पे बैन करना है तो फिर ये जो तलाक का जो मसला है, जहां पे औरतों को इजाजत नहीं है तलाक देने की, वो अब खुला के लिए जाए, लंबा प्रोसेस है। लेकिन मर्द के लिए वैसा नहीं है, मर्द को कोई सवाल ही नहीं कर सकता कि भाई आपने तलाक क्यों दिया है। वो 3 बार तलाक दे दे, वो बीच के पीरियड के साथ तलाक हो जाती है। तो ये कानून भी फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डाइवोर्स करने का जो प्रोसीजर होता है, जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो फिर जो स्पाउस है उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई क्यों आपको तलाक चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, तो ये दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो चाइल्ड मैरिज हो गया, इसी तरीके से डिवोर्स हो गया। इसी तरीके से मेरी एक बड़ी मांग मैंने अपनी चैनल के द्वारा और स्ट्रीम में जो हमारी बातें उसके द्वारा भी मैंने कही थी कि मदरसों को पूरी तरीके से सबसे पहला काम जो है वो फंडिंग बंद हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट, 1 रुपए का सपोर्ट भी नहीं होना चाहिए। एंड ग्रेजुअली मदरसों को बंद करो। मदरसों से आपको क्या मतलब, देश का क्या फायदा है मदरसों से? वो जो नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं, हम उनको देश की ताकत बनाना है या देश के खिलाफ खड़े करना है उनको? वो बच्चा मदरसे में जाके रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ेगा जहां पे गजवाए हिंद के बारे में बात की गई है। आप क्या चाहते हैं कि देश के खिलाफ लोगों को खड़ा करे? तो फौरी तौर पे जो है वो फंडिंग बंद की जाए, और फिर स्लोली स्लोली सारे मदरसों को खत्म किया जाए, और जितने भी बच्चे हैं उनको जो दीनी, सॉरी दीदी कह रहा हूँ, दुनियावी तालीमात जो है, स्कूल सिस्टम जो है, वहां पे उनकी स्टडीज का बंदोबस्त किया जाए। अब उसमें आप जितना भी फंडिंग लगा ले, ताकि वो जो बच्चा है वो बड़ा होके देश के लिए कुछ करे। तो मदरसे भी बंद करना चाहिए अगर पॉसिबल है मोदी साहब के लिए। आप देखिए हमारे एमबीएस जो है वो तो बिंदास डिसीजन लेते हैं उधर, और ये मोमिन हजरात की ये सस्ते अरब की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल ले वहां जाके भी। और यहाँ भी बड़े बड़े डरते हैं कि भाई हमारा वहां जाना बंद नहीं हो जाए, हज और बिल्कुल। उमरा हमारा बंद नहीं हो जाए, तो बेहतर है कि चुप बिल्कुल। बैठो। साहिल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बस मन कर रहा है कि मैं आपकी इन सारी बातों को सुनती चली जाऊं, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मुझे भी मिल रहे हैं।
साहिल, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट हमने बहुत सारे डिस्कशन सुने, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कभी हम सपने में भी सोचा नहीं करते थे, जैसे 370 का हट जाना, जैसे 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल का पास होना, जैसे 3 तलाक पर कानून बनना। अब हम काफी सुनते आ रहे हैं यूसीसी और सीएए और एनआरसी। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं इन तीन चीजों पर? यस, यूसीसी आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि सारे नागरिकों के लिए सेम कानून हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो पर्सनल लॉ हो। तो इस पे डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये ज़रूरत है यूसीसी। इससे सारी कुप्रथाएं और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लोगों को उनके हुकूक से रोकती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो मर्द हजरात हो, तो ये उससे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यूसीसी आना चाहिए। और सीए एनआरसी, यस, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और उसमें एक माइनॉरिटी जो अभी वहां पे काफी ऊपर आ रही है, हिंदूज तो है जिन पे जुल्म हो रहा है, क्रिश्चियंस ईसाई तो है जिनकी बेटियों को जबरदस्ती, यानी हिंदू और ईसाइयों की बेटियों को जबरदस्ती वो लोग, छोटी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर उनके साथ फिर निकाह करते हैं, और फिर क्या कुछ मामला होता है वो हम आए दिन देखते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई मुल्क तो है ही नहीं दूसरा, कहाँ जाएंगे वो। तो ये सीएए और एनआरसी जो है ये डेफिनेटली आना चाहिए, ताकि जो हिंदूज है और बाकी माइनॉरिटीज जो आसपास के मुल्क में जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए एटलीस्ट एक ठिकाना हो, और भारत वो ठिकाना बने। वेरी वेल। साहिल, व्यक्तिगत मामले में आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको योगी आदित्यनाथ जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और हमारे भारत के प्रधानमंत्री एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कैसे लगते हैं? यस, हमारे मोदी साहब जो है, ही इज अ वेरी पावरफुल लीडर, वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी सक्सेसफुल। जिस तरीके से देश की तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं तो पर्सनली चाहूंगा यार कि फिर से मोदी सरकार ही आए। और हमारे बाबा जी का तो क्या ही कहना। बाबा जी का जो बुलडोजर है, बाबा जी का जो डंडा है, वो काफी फेमस है। और मैं चाहता हूं कि जो अ, जिस तरीके का स्टेप उन्होंने उठाया है, या जिस तरीके कार को उन्होंने चूज किया है, मैं समझता हूं कि अगर बाकी स्टेट्स में भी जो गुंडागर्दी चलती है हमारे मोमिन हजरात द्वारा, जैसे आपने मीरा रोड में देखा था, और दूसरी कई सारी जगह पे ये जो है वो किस्से आते रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि सारे स्टेट को योगी स्टाइल अपनाना चाहिए। और मैंने अपने ट्विटर हैंडल में भी ये चीज मेंशन ट्वीट की थी कि वी नीड समथिंग लाइक लीडर्स लाइक योगी जी इन एवरी स्टेट, जो हैंडल करे सारे जो इस तरीके के लोग होते हैं जो शर फैलाते हैं, उनको हैंडल करने के लिए योगी जी से बेहतर शख्सियत आज की तारीख में हमारे भारत में कोई नहीं है। हालांकि वेरी वेल। मैं पॉलिटिकल बंदा बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो काम मैं देख रहा हूं उस बिना पे ये बात बोल रहा हूं। साहिल, हम सब जानते हैं कि आपका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इवन आपके एक्वेंटेंस, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड सर्कल में भी कोई भी पॉलिटिकल लोग नहीं है। और जब ऐसी एक आवाज इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब आती है तो वो अपने आप ही एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाती है। और आज भारत से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहां पर आपकी आवाज सुनी जाती है। लोग आपसे कनेक्ट होना बहुत पसंद करते हैं, आपसे जानकारी लेना भी पसंद करते हैं। अच्छा साहिल जी, आप मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक वो बाल विवाह मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होने देंगे। तो उनको ये कह करके उन पर कटाक्ष किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ हेमंता जी एक एजेंडा चला रहे हैं। आपके हिसाब से
क्या मुस्लिम समुदाय की छोटी बच्चियों को अश्लीलता से दूर करना, उनकी जिंदगी को सुरक्षित करना, उनको बाल विवाह से बचाना एक एंटी मुस्लिम एजेंडा हो सकता है? देखिए, मैं सलूट करूंगा हेमंत जी को कि इतने बिंदास तरीके से वो सामने आए, एंड ही इज इंश्योरिंग दैट ही इज इम्प्लीमेंटिंग दिस। तो मैं सलूट करूंगा, और मुझे पता नहीं कि ये मोमिन हजरात अपनी दिमागी अपंगता कभी छोड़ेंगे। इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये उनके बच्चों की भलाई के लिए है। क्या आप इतने इतने यानी अकल के अंधे हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? आप अपनी बच्चियों की शादी, चाहे वो 10 साल हो, 11 साल हो, 12 साल हो, 13 साल हो, किसी भी बूढ़े बाबे के साथ कराना चाहते हो? क्या इतनी आपकी अकल मर चुकी है? ये आपकी बेहतरी के लिए है यार। अगर बच्चियों की शादी नहीं कराओगे तो क्या जहन्नम में चले जाओगे क्या? तो आई सल्यूट दिस गाई। इस तरीके से यानी पूरे देश में ये इस तरीके के कानून आना चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताएं कि क्या हिजाब, बुर्का या हलाला जैसी कुप्रथाएं या नमाज जो है वो रोड पर पढ़ लेना, ये आपकी नजर में कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? बिल्कुल ये सही नहीं है। अगर किसी को नमाज पढ़ना है तो वो जाए मस्जिद में पढ़े, 5 टाइम के बदले 50 टाइम की पढ़े, कोई मुश्किल नहीं है। ये उनका पर्सनल अमल है, उनकी मर्जी है। लेकिन रास्ते पे आके पढ़ना, लोगों को तकलीफ देना और एक ऐसा शो करना कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करेगा तो हम उसको सस्पेंड करवा देंगे, उसके खिलाफ जो है एक प्रोपागेंडा फैलाएंगे पूरी देश में। तो ये जो मानसिकता है इसको दूर करना बहुत जरूरी है। चाहे वो डंडे के दम पे हो, चाहे वो प्यार से हो। अगर कानून को नहीं मानते तो कानून की भाषा में इनको मनवाना चाहिए, अगर प्यार से मानते हैं तो अच्छी बात है। और इसी तरीके से जो बुरखे का मैटर है, देखिए बुरखा जो है वो मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मेरे हिसाब से, मैं मेरी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई किसी पे फोर्स करता है बुर्का, तो ऑब्वियसली इस चीज पे कानून बनना चाहिए। और दूसरी चीज, वो जगह पे जहां पे बुर्का अलाउड या हिजाब अलाउड आप नहीं कर सकते हो या अलाउड नहीं है, लेकिन धांधली करके आपको वहां पे भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, तो इधर इनको थोड़ी भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, इनकी थोड़ी भी नहीं सुननी चाहिए। हाँ, जहां पे अलाउड है, ये फिर आपका जैसे पब्लिक प्लेस जहां पे है, आपको अगर भारत में छूट है कि आप प्रिवेसी इख्तियार कर सकते हो, आप अपने आप को ढांकना चाहते हो, गो अहेड, नो इशू। लेकिन जहां नहीं कर सकते वहां आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं हम यहां भी पहन के दिखाएंगे, हमारी चलती है इस देश में, तो ये नहीं होना चाहिए। और हलाला तो सिरे से ये चॉइस भी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए और एकदम से खत्म करना चाहिए। और जो भी हलाला करवाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, एक एक्ट लाना चाहिए, एक लॉ पास करना चाहिए, और अच्छे से इनके लिए सजा बनानी चाहिए ताकि ये पूरी तरीके से इस काम को छोड़ दें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल क्वेश्चन आपसे है। भारत की बेहतरी, भारत की खूबसूरती, भारत की तरक्की, भारत के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट के लिए आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप किसको चुनना चाहेंगे अपना प्रधानमंत्री? जैसे कि मैंने कहा, अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछे तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मोदी जी फिर से आए। मेरी शुभकामनाएं हैं मोदी जी के साथ। और ऑब्वियसली मैं उनको फिर से देखना चाहता हूं उस पद पे, ताकि हमारा देश जो है वो और तरक्की करे, और तरक्की करे, और तरक्की करे। ये जो मेरी चाहत है वो मोदी जी के लिए नहीं बल्कि मेरे देश के लिए, मेरे देश के प्रति चाहत है। मैं हर उस लीडर को यानी उस कुर्सी पे देखना चाहूंगा जो मेरे देश को आगे बढ़ाए। और वो कैपेबिलिटी अभी हमें सिर्फ मोदी जी में नजर आती है। तो जाहिर सी बात है, आई विल गो फॉर मोदी जी, आई वांट मोदी जी इन द अपकमिंग इलेक्शन। एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, अगर आप इजाजत दे तो।
यस प्लीज गो अहेड। थैंक यू। आप मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान माहौल आपको बचपन से मिला। आज मुसलमानों से आपको डर क्यों लगता है? इस्लाम की वजह से। बुनियादी वजह जो है इस्लाम है, क्योंकि जिस तरीके से इस कल्ट को डिजाइन किया गया, आप देखिए कि इस्लाम में अगर कोई, इस्लाम के कानून के हिसाब से अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़ देता, यानी वो मुसलमान था, उसने इस्लाम को छोड़ दिया, तो आपको हदीसों की किताब में बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी जहां पे रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिसने अपना दीन, अपना रिलीजन, अपना इस्लाम बदल दिया, कत्ल कर दो। तो आप देखिए, अच्छा इस पे अब जो मोमिन हजरत, मोमिन मौलाना जो है वो ये आपको जलेबी बनाएंगे कि यार वो अगर इस्लामिक शरिया हो तो होगा। लेकिन भाई ग्राउंड लेवल पे कौन मानता है ये कि इस्लामिक शरिया है तो नाफिज किया जाएगा? एक चीज तो ये, दूसरी चीज, आप हम सब जानते हैं कि मुसलमान जो है वो रसूलुल्लाह के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। और जो एक्टिविज्म मैं कर रहा हूं, या जो एक्स मुस्लिम होता है, वो डंके की चोट पे ये कहता है कि मैं ऐसे रसूल को रसूल नहीं मानता। आई रिजेक्ट हिज प्रॉफिटहुड, आई रिजेक्ट हिज ये रिसालत। तो आप देखिए कि मुसलमानों के नजदीक ये भी गुस्ताखी है। इस तरीके से कहना कि उनकी रिसालत को नहीं मानता, उनको सच्चा नबी नहीं मानता, ये उनके लिए गुस्ताखी है। और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये हमने सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से, वहां के जॉम्बी से नहीं सुना है, ये हमने भारत के जॉम्बी से भी सुना है। दुनिया गवाह है, वीडियोस मौजूद है। भारत की धरती पे इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम रसूलुल्लाह की हकीकत, इस्लाम की हकीकत बताते हैं, तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे तो इतनी सारी धमकियां आती है, काट देंगे, मार देंगे, लाइव पे आके तक बोला जाता है कि यार कभी मिल जाए अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये जो डर है, या डर तो मैं डरता नहीं हूं, अगर डरता होता तो ये काम ही नहीं करता। लेकिन ये हकीकत है कि जान को खतरा है, और उसकी वजह इस्लाम है। मुसलमान जो जॉम्बीज बनते हैं वो इस्लाम की वजह से बनते हैं। जी। साहिल, आप एक्स मुस्लिम हैं और आपके काफी एक्वेंटेंस और सोशल गैदरिंग एक्स मुस्लिम की होगी। आप अपने भारत के प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं अपने एक्स मुस्लिम परिवार के लिए? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, प्यू रिसर्च के हवाले से हिंदुस्तान में, भारत में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख एक्स मुस्लिम है, यानी वो मुसलमान हैं जो अब अल्लाह पे यकीन नहीं करते, उनका ईमान छूट गया है। और तकरीबन इसी तरीके से एक बड़ा नंबर ऐसा है जो डाउट में है कि भाई है या नहीं है, पता नहीं। यानी 1 करोड़ 20 लाख तो पक्के एक्स मुस्लिम मौजूद है, लेकिन वो खुल के सामने इस वजह से नहीं आ सकते। उनका जो एक बुनियादी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो उसको इंजॉय नहीं कर सकते इस डर की वजह से कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके घर वाले उनको डिसओन कर देंगे, उनके मोहल्ले वाले डिसओन कर देंगे। सिर्फ डिसओन नहीं करेंगे बल्कि फिनेंशियल बॉयकॉट करेंगे, सोसाइटी लेवल पे बॉयकॉट करेंगे, बल्कि सिर्फ बॉयकॉट नहीं करेंगे, हार्म भी पहुंचाएंगे। ये डर के वजह से वो खुल के सामने नहीं आ सकते। तो मेरी मोदी जी से यही मांग है कि जिस तरीके से SC ST एक्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए, मैं चाहता हूं मोदी जी से कि ये जो एक कम्युनिटी उभर कर आ रही है एक्स मुस्लिम नाम से, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, ताकि हमारी जो आज़ादी है, हमारा जो बुनियादी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और एक खुल के लाइफ जीने का, इस तरीके से मास्क में छुप के नहीं, खुल के, वही इज्जत के साथ जो दूसरे भारतीयों की है, उसी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीने का जो राइट हम अभी नहीं महसूस कर पा रहे हैं इस खतरे के वजह से, उसके लिए एक प्रोटेक्शन लॉ, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ मोदी जी को लाना जरूरी है। और मैं गारंटी देता हूं कि जो 1 करोड़ 20 लाख एक्स मुस्लिम है, मैं ये गारंटी दूंगा कि अगर हमारी सुरक्षा का जो भी
विचार करके लॉ लाएगा। हम सारे 1 करोड़ 20 लाख, और आगे नंबर्स और बढ़ने वाले हैं, यानी ये 2-3 करोड़ जाने वाला है, वो सारे 3 करोड़ वोट और साथ उस लीडर को जाएगा जो हमारे बारे में सोचेगा और हमारे लिए इस तरीके का लॉ लाएगा। मोदी जी अगर चाहते हैं कि ये 3 करोड़ लोग डर के नहीं जिए, छुप के नहीं जिए, खुल के जिए, आजादी के साथ जिए, तो मोदी जी को तत्काल यानी फौरी तौर पे इस पे काम करना चाहिए और एक प्रोटेक्शन बिल, प्रोटेक्शन लॉ को लाना चाहिए ताकि हम हमारे ही इस देश में सेफ फील कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत इंफॉर्मेटिव कन्फ्रंटेशन रहा। और कर्तव्य पथ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच नाजिया जी। जय हिंद, वंदे मातरम।